अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे और ये यूनिट हमारा आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लास्ट टॉपिक पर आया था और उसी के क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस हम करेंगे और उसमें भी मैं देखूंगा जो क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, आपको हिंट्स दूंगा कैसे करने। जैसे पहला क्वेश्चन सब कर सकते हैं आसानी से। आपके पास 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स है यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 और आपको फॉर्मूला लगानी है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है, तो अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो जब कोलिनियर है दैट मीन्स ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगी दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला यूज करोगे और उसमें एक अननोन क्वांटिटी के है। उन वैल्यूज में जो दिए गए हैं वर्टिसेस, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें एक अननोन क्वांटिटी के है, तो उसका वैल्यू निकल आएगा। आपको इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इक्वल टू 0 करना है, तो जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी उसमें के होगा एक अननोन, उसका वैल्यू निकल आएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हम ये करने जा रहे हैं और ये मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, देयर इज अ ट्रायंगल, देयर इज अ ट्रायंगल से फॉर एग्जांपल ABC। ABC एक ट्रायंगल है। इट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ओके, there is a triangle ABC in which we are given the vertices of A, B and C which are 0, -1, 0, -1 and B 2, 1 and C जो है वो है 0, 3। It is 0, 3। तो ये है गिवन ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए गए और हमें ये बताया जा रहा है कि एक और ट्रायंगल बनाइए बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो गिवन ट्रायंगल है इनके साइड्स के मिड पॉइंट्स, तीनों मिड पॉइंट्स। से फॉर एग्जांपल दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। D, E, F are the midpoints of the sides of the given triangle, and by joining these points D, E and F we will be having another triangle here, triangle DEF. And what we have to prove, we have to first of all find the area of the of both the triangles, that's ABC and DEF. हमें दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, फिर रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज स्मॉल ट्रायंगल DEF टू द रेशियो ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, यानी कि एरिया ऑफ DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ABC हमें लास्ट में निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें एरियाज को निकालना होगा और वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है वो हम। अब ये यहाँ पर एक चीज है जो आपको दिक्कत करती होगी, वो ये है कि ABC तो गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन DEF के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। लेकिन रिमेंबर DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम DE और F के जो है कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द ट्रायंगल ABC। गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, A है 0, -1, B है 2, 1 और C है 0, 3। ओके, नाउ हियर x1 is equal to 0, y1 is equal to -1, x2 is equal to 2, y2 is equal to 1, x3 is equal to 0, y3 is equal to 3। तो ये हमने जो वैल्यूज यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, सो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने पिछली बार जो डिराइव की थी। इट इज 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1
plus x3 into y1 minus y2. So this is the formula that we will use to find the area of the triangle ABC. So let us give the values first. So 1 by 2 x1 क्या है 0 into y2 minus y3. y2 है 1 minus y3 है 3 plus x2 है 2 into y3 minus y1, that is 3 minus 1 plus x3, that is 0 into y1 minus y2, that is minus 1 minus y2 है 1. So let us solve this. 1 by 2 into, अब 0 multiplied by anything is 0, so you will write here 0 only, plus 2 into 3 minus plus 1 हो गया, 3 plus 1 is 4, तो 2 into 4 हो जाएगा ये, plus 0 multiplied by anything is 0. So what we will get here, 1 by 2 into 0 तो हो गया, 2 4s are 8 आ जाएगा ये. So 1 by 2 into 8, that is 2 1s are 2 4s are, we will get 4 square units, because area है तो एरिया कैसे लिखा जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में, यूनिट्स जो भी होगा इसमें. So we have the area of triangle ABC, it is 4 square units. Okay, now let us move on to triangle DEF. Now मैंने बताया आपको पहले ही कि पहले हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ DEF निकालने हैं by using midpoint formula. So कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे, midpoint formula आपको पता है, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो D midpoint है AB का, that means x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया. So x1 plus x2 divided by 2, y2 plus y1 plus y2 divided by 2. So it is like this. x1 यानी कि 0 plus x2 2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, minus 1 plus 1 divided by 2. So ये क्या हो जाएगा, 0 plus 2 2 होता है, 2 by 2 1 हो गया, minus 1 plus 1 0 हो गया, 0 by 2 0 हो गया. So 1 comma 0 हो जाएगा ये. So the coordinates of D are 1 comma 0. Okay. Similarly coordinates of E के coordinates, E किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो यहां पर x1 y1 x2 y2 ये हो जाएंगे. So x1 plus x2 2 plus 0 divided by 2, y1 plus y2 1 plus 3 divided by 2. What is x1 2 plus 0, it is 2 divided by 2, that is 1. 1 plus 3 is 4, 4 divided by 2 is 2. So 1 comma 2 जो है E के coordinates हो गए. Now coordinates of F. Coordinates of F. F किसका मिड पॉइंट है, AC का. So x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा. तो x1 plus x2 0 plus 0 divided by 2, minus 1 plus 3 divided by 2. We will get 0 divided by 2, that is 0, minus 1 plus 3 2 हुआ, 2 by 2 is 1. So 0 comma 1 जो है F के कोऑर्डिनेट्स है. तो by midpoint formula DEF के कोऑर्डिनेट्स हो गए. Now we will find the area of triangle DEF. अब DEF में आप यही देखोगे कि x1 जो है 1 है, y1 0 है, x2 1 है, y2 2 है, x3 0 है और y3 1 है. So area of DEF is फिर से 1 by 2 x1, तो x1 कहाँ है, ये 1, D का कोऑर्डिनेट जो है, पहला कोऑर्डिनेट 1 into y2 minus y3, y2 क्या है 2 minus y3 क्या है 1, प्लस x2 जो है वो 1 है, into y3 minus y1. So y3 क्या है, y3 1 है, minus y1 जो है, y1 क्या है 0 है, प्लस x3 जो है 0 है, into y1 minus y2, that is 0 minus 2. Now calculate this. 1 by 2 into 1 into 2 minus 1 1 होता है, that is 1 into 1, plus 1 1s are 1, plus 0 multiplied by anything is 0. So we will get 1 divided by 2 into 1 plus 1, that is 1 by 2 into 2, 2 1s are 2 1s are, so 1 square unit निकल आता है. The area of triangle ADEF is 1 square unit only. Okay, and area of triangle ABC is 4 square units only.
So that means the ratio that, therefore, a ratio that we have to find, the ratio of DEF and ABC, that is area of DEF divided by area of ABC, it will be equal to DEF का कितना निकला है 1 और ABC का कितना निकला है 4, that is 1 by 4, or you can write 1:4 is the required ratio. So area of DEF divided by area of ABC is 1:4, और यही हमें निकालना था. बिल्कुल सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए नहीं है तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जब आपने देखा होगा भी ये सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, बाकी आसान है. ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे दिखाना था. अब इसमें जब 4 और 5 है उसके लिए मैं हिंट्स दूंगा. आई विल गिव यू हिंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और आप वो खुद कर सकते हो. आसान है, फॉर्मूला यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने की है, सिर्फ आपको एक बार ये याद करनी है. देखिए 4 में क्या दिया गया है, 4 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, अ 4-साइडेड फिगर. ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं. ये भी वर्टिस, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी और डी है. आपको इसका एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने सीखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये है क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसको क्या करोगे, आप डायगोनल एक ज्वाइन करके इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करोगे. तो जब 2 ट्रायंगल में डिवाइड करोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालोगे, क्योंकि तीनों वर्टिसेस आपके पास हैं, और इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालोगे क्योंकि इसके भी तीनों वर्टिसेस आपके पास हैं. तो फिर ऐड करोगे, जो ऐड करके आएगा वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. है ना, बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास सारे वर्टिसेस दिए गए हैं, आपको सिर्फ इनको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करना और फिर उनका एरिया करके निकाल के ऐड करना है. दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फिर है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके से है. आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी. थ्योरम ये थी, a median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area. क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन आप जानते हो, a line segment drawn from vertex of a triangle which bisects opposite side. जो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसाइड करता है, बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. तो उसी के बारे में थ्योरम है कि a median divides a triangle into 2 triangles of equal area. ये ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स जो बनती है वहां पर, वो उनका एरिया बराबर होता है. यानी कि ये जो 2 ट्रायंगल बन गए हैं इनका एरिया बराबर है. ये आपको प्रूव करना है यहां पर. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके वर्टिसेस आपके पास हैं, इसके वर्टिसेस आपके पास हैं, इसके वर्टिसेस आपके पास हैं, और मान लो ये डी है, पॉइंट ए डी मीडियन है. तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपका है डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है. तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2. फिर ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, और यू विल सी दैट द एरियाज आर इक्वल. तो प्रूव हो जाएगी थ्योरम. तो इसका एरिया बराबर होगा. आपको सिर्फ ये निकालना होगा बस. एक बार इसके वर्टिसेस आ गए तो इन सबके वर्टिसेस तो है ही आपके पास, तो इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, एंड देन यू विल सी दैट द एरियाज आर सेम, इक्वल. तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी दैट a median divides a triangle into 2 triangles of equal area. This is all about coordinate geometry, and now we will be moving towards trigonometry, our 8th unit, and inshallah that will be next class. तब तक के लिए खुदा हाफिज.